फाइल करने के लिए हमें फर्म को ऐड करना पड़ता है। या ये हमारे पास फर्म है, हमें इंडिविजुअल में करना है या एचयूएफ में करना है, फर्म में करना है, एओपीज़ होते हैं, एओपीज़ में करना है, एओपी ट्रस्ट होते हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल होते हैं। तो इन सारे में हमें पहले फर्म को ऐड करके रजिस्टर करना होता है। रजिस्टर करने के बाद हम लोग जब आते हैं तो रजिस्टर करने का जो ऑप्शन होता है वो कुछ इस तरीके के से होते हैं। देखिए, जैसे हमने इंडिविजुअल सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल सेलेक्ट करने के बाद जब हम आएंगे, 1 सेकेंड, मेरे थोड़ा इशू चल रहा है। तो यहाँ क्या है, ये हमारा सर्वर थोड़ा डाउन हो गया, मैंने इसको क्लिक लिया है। अब यहाँ हमें कोड डालना है। कोड कोई भी हम एक्सेट्रा डाल देंगे जो जिससे हम ओपन कर सकें, हमारे पास फाइलों कोड हो वो। यहाँ मिस्टर डालना प्रीफिक्स में, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। फादर्स नेम में भी वही प्रीफिक्स मिस्टर, श्री, जो भी डालना होता है वो डालिए। यहाँ फर्स्ट नेम वगैरह जो भी डालना है अपना वो डाल करके, ये जो है यूआईएन आधार कार्ड का होता है, तो आधार कार्ड का यस कीजिए। यहाँ आधार कार्ड नंबर डालिए, आधार नंबर में जो भी नाम है वो डाल दीजिए। मोबाइल जो लिंक हो वो डालना है, मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाल करके या वोटर आईडी वगैरह डाल दीजिए। पैन नंबर डालना मस्ट है, बिना पैन नंबर के वर्क होगा नहीं। आप ये समझो बिना पैन नंबर के कर लेंगे तो नहीं हो पाएगा। एड्रेस पे जाना है हमें, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे पास अभी मिसलीडिंग है। यहाँ हम 001 डाल करके ये हमने डाल दिया। ये पैन नंबर भी हमने, ठीक है। अब यहाँ हम आगे बढ़ जाते हैं। पैन नंबर वैलिडेशन ये आएगा, तो इसको हम क्या करते हैं, किसी का डाल देते हैं हम। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 तो हम आगे बढ़ते हैं। नंबर एग्जिस्ट 400 आ गया हमारा एड्रेस शायद, तो यहाँ एड्रेस वगैरह उधर भी डालना है तो डाल दीजिए। फ्लैट नंबर डालना ज़रूरी है, यहाँ इंडिया कोड डालना ज़रूरी है, इंडिया। ये डालना ज़रूरी है, सिटी जो भी है, स्टेट जो भी है, पिन कोड जो भी है, व्हाट्सएप नंबर जो भी है, ये सब जो आपके पास हो तो डाल दीजिए। वेब लिंक ये डालना ज़रूरी है, यानी कि मेल आईडी एक रहना ज़रूरी है, बिना मेल आईडी के कोई भी काम नहीं कर सकेंगे आप। उसके बाद एग्ज़िट सेव करके से एग्ज़िट करें। एग्ज़िट करके थर्ड पार्ट इसका आएगा, सेव क्यों नहीं हुआ। एड्रेस टाइप सेलेक्ट कर लीजिए, हेड ऑफिस, सेव कीजिए। अबे सेव हो, ये डाल करके क्या रह गया भाई, एग्ज़िट कर जाइए। एग्ज़िट करने के बाद आप सीधा यहाँ आ जाइए, सही एड्रेस डालेंगे तो सही जगह पहुँच जाएंगे। अब यहाँ ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपको यहाँ पर से ऐड न्यू
ओपन करना है। एडमिन करने के बाद सिटी डालना अपना जो भी है, IFSC कोड उस बैंक का जिस बैंक से आप कनेक्ट कर रहे हैं, बैंक नेम अपने आप आ जाएगा। बैंक एड्रेस आपको डालना है, अकाउंट नंबर डालिए, प्राइमरी अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है या प्राइमरी अकाउंट है, वो सब डालने के बाद यहाँ सेव कर दीजिए। सेव करके आप वापस आ जाइए। मेरे पास फर्म बनी हुई है, एग्जिट कर देते हैं और हम जाते हैं, किसी भी एक को उठा लेते हैं। यहाँ पर हम ये जो यहाँ पर उठा लेते हैं इनको लेने के बाद हमारे पास ये फाइल्ड रिटर्न है, इसलिए हम इसको छू नहीं सकते, तो इसको हम एग्जिट कर देते हैं। अब हम जाएंगे स्वाति जी, किसी एक पर भी चले जाते हैं। यहाँ जा कर के हम जब इसको एंटर करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि 3 चीज़ें मेन हैं, मैंडेटरी होती हैं, जो हमें एक निल रिटर्न में चाहिए होती है, जैसे बिजनेस प्रोफेशन। ये 44 AD में हम ग्लास बैंगल दिखाते हैं मोस्टली, तो क्योंकि टैक्स फ्री वो है, ये GST फ्री है, इस पर 0 रेटेड है, इसलिए ये दिखाते हैं। और यहाँ टर्न ओवर हम 19 लाख के अप्रॉक्स दिखाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम 5 लाख रुपये इसका अमाउंट बुक प्रॉफिट बना दें। ये बनाना ज़रूरी होता है, इस तरीके से करना आवश्यक है। तो क्योंकि आप रेशियो लगा के देखिए, 19 लाख पर हमारी प्रॉफिट आपके हाथ में आएगी, जो आएगी वो होगी इतनी। उसके बाद हम लोग फाइनेंशियल पर्टिकुलर ये डालते हैं, इसको डालना मैंडेटरी होता है। तो जैसे पिछले साल डाले हमने इन्वेंटरीज में, हमने इतने डाल दिया इसमें, और बैंक बैलेंस हमारा पड़ा हुआ है। और यहाँ ये नीचे आया 45, तो ये ऊपर हम डाल देते पार्टनर्स प्रोप्राइटर कैपिटल में डाल करके ख़त्म कर देते हैं। तो इसको ज़्यादा हमें वो करना नहीं है, इसको एग्जिट कर देते हैं। हमें रिलेटेड में जाना है, रिलेटेड में हमारा ये बन गया है। यहाँ पर हमारा कोई टैक्स नहीं है, ये टैक्स भी होता है, रिफंडेबल भी होता है। तो यहाँ टैक्स पेबल हमारा कितना बनेगा अब वो यहाँ आ जाएगा, लेकिन अभी ऐसा कुछ आया नहीं है, इसलिए टैक्स फ्री हो गया। हमें यहाँ जाना है, यहाँ जा कर के हमको करना है रिटर्न फाइल। तो रिटर्न सबमिट पे जाएंगे, रिटर्न सबमिट, थोड़ा टाइम ले रहा है। रिटर्न सबमिट में जाइए, बैक जाओ, टी रिटर्न फॉर्म में जाओ। टी रिटर्न फॉर्म के बाद शायद सॉफ्टवेयर में कुछ कमी है, दोबारा चालू करते हैं इसको। सबमिट पे जाते हैं, इसको रिस्पॉन्ड नहीं देना है तो हम इसको कर देते हैं। यहाँ पर हमें ये वाला ऑप्शन अगर दिख रहा है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे हम, और क्लिक करने के बाद जो मेन चीज़ है वहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, तो ये नॉर्मल न्यू ऑप्शन फॉर टैक्स कैलकुलेशन, यहाँ हमें नॉर्मल वाले पर करना है ताकि ये कंप्लीट हो। फिर यहाँ से वापस आते हैं तो ये दोनों ऑप्शन दिख रहे हैं, इन जनरल इन्फो, बिना सोचे नो कर दीजिए दोनों को, करके वापस आइए, रिटर्न सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद यहाँ आप आएंगे, ये कॉन्फ़िग हो जाएगा। लेकिन ये अभी सबमिट नहीं हुआ है, रिटर्न सबमिट प्रॉपर नहीं है। अभी यहाँ पर ये देखिए ऊपर तो चल रहा है रिटर्न सबमिट, ये रिटर्न सबमिट हो चुका है, लेकिन अभी इसे कंप्लीट नहीं माना जाएगा, क्योंकि ऑन सक्सेसफुल वेरिफिकेशन द रिटर्न फाइलिंग एनक्लोजमेंट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम ई-फाइलिंग पोर्टल एज अ प्रूफ ऑफ completion of process of filing the return
ऑफ इनकम टैक्स। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि द ITR वी शैल बी रिसीव दैट सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर बेंगलुरु यहाँ विद इन 120 days फ्रॉम डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांसमिशन ऑफ द रिटर्न डाटा। जब हमने रिटर्न डाटा किया उस के 120 दिन के अंतराल में हमें वहाँ पहुँचाना है। तो इसके लिए क्या करना है, E-वेरीफाई थ्रू आधार OTP। ये हमने किया यहाँ से। यहाँ हम आधार OTP डाल देंगे। यहाँ साइट से भी कर सकते हैं इस काम को। तो ये साइट है इसकी, यहाँ से कर सकते हैं। आपके पास इसका डाटा होना ज़रूरी है, पैन नंबर वगैरह लॉगिन करने के लिए। तो वो आप इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ करके ये है लॉगिन का, रजिस्टर भी हो कर सकते हो आप, लॉगिन भी कर सकते हो। तो ये आपको जानकारी होना चाहिए। लॉगिन करने के लिए आप लॉगिन कर जाएंगे इजी वे में। बहुत स्लो चल रहा है आज, तो इसको करने के बाद आप आराम से इसको रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ ये सब डालेंगे तो पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड आपके पास होना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। बिना पासवर्ड के आपका पैन कार्ड और पासवर्ड के नहीं होगा। दूसरा आपको प्रोसीजर ये बता देते हैं। इनकम टैक्स इंडिया .से यहाँ से होता है। ठीक है, तो ये सब करने के बाद आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तब बाकी आपकी मर्जी है, जैसे करना है जी।